गाइस जैसे कि एआई टेक्नोलॉजी इस तरीके से रैपिडली ग्रो कर रही है, साथ ही साथ में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जैसे करियर भी सामने आ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं। तो आगे चल के इनका क्या फ्यूचर हो सकता है, किस तरीके से ये जो टेक्नोलॉजीज़ है वो ग्रो करने वाली है, और साथ ही साथ में ये जो किस तरीके से पैरेलली चलने वाली जो करियर पाथ है वो किस तरीके से ग्रो करने वाले हैं, इस चीज़ के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि द फ्यूचर ऑफ एआई एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्लाइड से, जो कि है हमारा इंक्रीज्ड डिमांड फॉर प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। अब ऑब्वियसली गाइज, अब जो कंपनीज है धीरे धीरे अडेप्ट कर रही है टेक्नोलॉजीज़ को, एआई जो है जनरेटिव एआई टूल्स को और ज़्यादा अपने सिस्टम्स के अंदर इंटीग्रेट कर रही है, अपने बिजनेस के अंदर लेके आ रही है। तो उसको चलाने वाले जो है ड्राइवर्स बोल सकते हैं आप, उन्हें पायलट्स बोल सकते हैं, उनकी भी ज़रूरत होगी, राइट, जो कि है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स आर द गाय जिन्हें पता है कि किस तरीके से एआई टूल से बेस्ट पॉसिबल जो है रिजल्ट्स निकलवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ स्किल है, जिसके पास ये स्किल है उसको लोग आगे चल के और ज़्यादा जो है पे स्केल पे हायर करेंगे। जैसे कि अभी यूएसए में अभी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, वहाँ पे लोग जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स को अच्छे खासे पैसे देकर हायर कर रहे हैं। बाकी इंडिया में इतना अभी चलन फ़िलहाल जो है 2023 के अंदर अभी तो नहीं आया। ठीक है, आगे देखा जा सकता है कि किस तरीके से 24 और 25 में ग्रो करने वाला है हमारा एआई एंड ये ओवरऑल इंडस्ट्री, राइट। तो पहला तो यही चेंजेस है। सेकंड है जो है ऑटोमेटेड प्रॉम्प्ट जनरेशन। अब ये ऑटोमेटेड प्रॉम्प्ट जनरेशन क्या है? अब जैसे कि हमने जस्ट पिछले स्लाइड में बात किया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स का काम है सबसे बढ़िया प्रॉम्प्ट्स लिखकर उसको रिजल्ट्स बढ़िया से बढ़िया जो है आउटपुट निकलवाना। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप सिर्फ पहले जो प्रॉम्प्ट है, पहला प्रॉम्प्ट में आप सबसे बढ़िया रिजल्ट नहीं निकलवा पाते, तो उसको क्या करना पड़ता है, रैपिडली अपने प्रॉम्प्ट्स को चेंज करते रहना पड़ता है। बेसिकली आप एक तरीके से चैट की तरह उसमें बात करते हैं। लेट से आप फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर के पास जाते हैं, ठीक है, आपको कोई डिज़ाइन बनवाना है, आप उसके पास गए, आपने अपना डिज़ाइन का जो है आइडिया दिया, उसको समझाया किस तरीके से होगा क्या होगा। उसने पहला आपको सैम्पल बना के दिखाया, बट ऑब्वियसली जो पहला सैंपल है वो हर बार परफेक्ट नहीं हो सकता, राइट। तो आप दोबारा उसके पास जाएंगे, थोड़ा सा उसको चेंजेस बताएंगे, देन वो दोबारा आपको फीडबैक देगा, देन तीसरी बार आप थोड़ा सा और उसको चेंजेस बताएंगे कि बाकी सब ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा और सही करने की ज़रूरत है, फिर वो दोबारा उस चीज़ को सही करेगा। तो इस तरीके से बैक एंड फोर्थ जो है कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, बैक एंड फोर्थ जो है आपका प्रॉम्प्ट का एंड आउटपुट का जो है आदान प्रदान होता रहता है, राइट। इसी तरीके से जो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स भी है वो भी यही करते हैं, बैक एंड फोर्थ जो है उसको एआई टूल को नरेट करते रहते हैं कि इस चीज़ में ये चेंज करो, देन वो दोबारा से आपको रिटर्न में आउटपुट निकाल के देता है, देन थोड़ा सा फिर आप उसको ट्विक करने को कहते हैं, फिर वो थोड़ा सा आपको जो है रिटर्न में ट्विक करके उसको आउटपुट देता है। बट आगे चल के एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी आने वाली जिसमें ऑटोमेटेड प्रॉम्प्ट जनरेशन होगा। आप जस्ट एक बार प्रॉम्प्ट बनाकर दे देंगे, देन उसके बाद जो एआई है खुद ही उस प्रॉम्प्ट को जनरेट करके और उसको रिफाइन करता चला जाएगा। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी है, बट उसमें अभी इतनी एडवांसमेंट नहीं है, आगे चल के और ज़्यादा एडवांसमेंट होगी उस चीज़ में। ठीक है, जिसमें जब तक एआई टूल खुद संतुष्ट नहीं होगा रिजल्ट से, वो जो है प्रॉम्प्ट्स बनाता चला जाएगा, खुद ही प्रॉम्प्ट बनाएगा, खुद ही आप उस प्रॉम्प्ट को समझेगा एंड उसके हिसाब से रिजल्ट बना कर देगा। देन अगेन उसको अगर जो है सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी तो देन अगेन वो प्रॉम्प्ट बनाएगा और वो प्रॉम्प्ट को रिसीव करेगा एंड दोबारा से जो है वो उसके बदले में अपडेट, बेसिकली जो आउटपुट उसको देना भी होगा, जिस भी फॉर्मेट में देना होगा, वो हो सकता है वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, किसी भी फॉर्मेट में वो दे सकता है। ठीक है, तो ये है सेकंड हमारा फ्यूचर में जो देखने को मिल सकता है वो है ऑटोमेटेड प्रॉम्प्ट जनरेशन। तो अगर ये चीज़ और ज़्यादा ग्रो करती है तो थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स के करियर्स में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि अब जो एआई टूल खुद ही जो है बढ़िया से बढ़िया जो प्रॉम्प्ट खुद ही जनरेट करने लग रहा है, तो हो सकता है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की डिमांड यहाँ पे थोड़ी सी कम हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा कस्टमाइजेबल एंड डोमेन स्पेसिफिक मॉडल्स। अब मॉडल्स का यहाँ मतलब है एआई टूल्स की बात हो रही है, ठीक है, डोमेन स्पेसिफिक एआई टूल्स। तो अब यहाँ पे कस्टमाइजेबल एंड डोमेन स्पेसिफिक क्या कहा जा रहा है कि लेट्स से अभी हमारे पास चैट जीपीटी है, ठीक है, तो चैट जीपीटी कोई डोमेन स्पेसिफिक नहीं है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है कि उसे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या फिर मेडिकल इंडस्ट्री या फिर अकाउंटिंग इंडस्ट्री के लिए बनाया गया। ठीक है, वो हर टाइप का कंटेंट जो है जनरेट कर सकता है, उसे हर टाइप के कंटेंट की और हर टाइप की इंडस्ट्री की नॉलेज है, राइट। बट आगे चल के जो है बहुत ज़्यादा डोमेन स्पेसिफिक टूल्स भी आ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल होंगे उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए।
लेट्स से ओनली मेडिकल इंडस्ट्री के लिए जो है एक एआई टूल बना गया। हालांकि अभी भी आ रहे हैं कुछ ऐसे टूल्स, बट वो उतने कारगर नहीं है, उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, राइट। तो जैसा कि मैं एग्जांपल दे रहा था आपको, मेडिकल इंडस्ट्री के लिए कोई स्पेसिफिक टूल बनाया गया, ठीक है, एआई टूल, जिसमें आप उसको उस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, सिर्फ वो डेंटिस्ट जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उनके लिए वो टूल वर्क कर सके, राइट, उनकी इफ़िशियंसी बढ़ाने में मदद कर सके, और वो सिर्फ वो पर्टिकुलर टूल एक डेंटिस्ट के लिए जो है कस्टमाइज़ किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से इंडस्ट्री स्पेसिफिक टूल्स आएंगे आगे चल के। हालांकि जैसा कि मैंने कहा ऑलरेडी मार्केट में है, बट वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं है। और कई टूल्स, एक और अगर मैं एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कॉपी राइटर्स होते हैं, ठीक है, आप चैट जीपीटी से भी कॉपी राइटिंग करवा सकते हैं, बट अगर सिर्फ कॉपी राइटिंग स्पेसिफिक कोई एआई टूल हो, ठीक है, फीचर्स आते हैं जैसे कि जैस्पर में अगर बात की जाए या राइटर डॉट ए आई में बात की जाए, तो उनके अंदर फीचर्स आपको मिल जाता है, कोई स्पेसिफिक आपको फीचर मिल जाएगा कॉपी राइटिंग कराने के लिए, बट सिर्फ कॉपी राइटिंग स्पेसिफिक या जो उस पर्टिकुलर डोमेन के लिए कोई टूल हो, ऐसा कुछ अभी मार्केट में नहीं है। आगे चल के वो भी डेवलप किए जाएंगे इंडस्ट्री स्पेसिफिक एआई मॉडल्स। अब नेक्स्ट है हमारा एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल एआई। अब गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी एआई के अंदर जो एथिक्स है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी अभी भी कमी है, ठीक है। हालांकि जो डेवलपर्स है जो इन एआई टूल्स को बना रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी वगैरह हो गया, बार्ड हो गया, उन्होंने कई ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, उन्होंने कई ज़्यादा पाबंदियाँ लगा रखी हैं इन टूल्स के ऊपर कि वो हाथ से निकल ना जाए, बट स्टिल वो सिर्फ बार्ड और चैट जीपीटी जैसे टूल्स के लिए, बट मार्केट में और कई सारे टूल्स हैं जो आपका एथिक्स को फॉलो नहीं करते और उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी नहीं है। अब अगर आपको मैं कुछ एग्जांपल्स दूं, तो जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से टे डॉट ए आई, या इसको टाई बोले या टाई डॉट ए आई, जो भी आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो ये क्या था, माइक्रोसॉफ्ट में कुछ सालों पहले एक ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया था जो टोटली एआई बेस्ड था। उसे एक एआई प्रोग्राम जो था उस ट्विटर अकाउंट को मैनेज कर रहा था, और माइक्रोसॉफ्ट ने ये कहा था कि जितना आप इससे इंटरेक्ट करेंगे ये उतनी चालाक और चतुर होती चली जाएगी, एंड आगे चल के जो है काफ़ी एक प्रॉपर नेचुरल ह्यूमन की तरह जो है बात कर पाएगी, ट्वीट्स कर पाएगी, जवाब दे पाएगी, राइट। बट कुछ ही दिन के इंटरेक्शन के बाद लोगों ने इस तरीके से इस एआई टूल के, एआई बॉट आप जो भी बोल सकते हैं इसे, एआई बॉट के साथ इंटरेक्ट किया। ये सिर्फ लोगों को गालियाँ दे रही थी, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे अब्यूज़ कर रही थी, एंड एथिक्स जैसी कोई चीज़ बची नहीं थी। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एआई जो है जो एक बॉट था, ठीक है, उसने सीखा तो सही, लोगों ने इस इतना इंटरैक्ट किया उसके साथ 2 से 3 दिन के अंदर ही, इतने मिलियंस ट्वीट उसने पढ़े, समझे, उनको इवेलुएट किया, एंड उसने जितना भी वर्ल्ड का गंदा अच्छा ट्रैफिक जितना भी था सबके ट्वीट्स उसने इवेलुएट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो लिमिटेशन होती है उसमें एक सिक्योरिटी लिमिटेशन रहनी चाहिए थी, वो चीज़ माइक्रोसॉफ्ट ने उसमें नहीं लगाई, एंड वो सिर्फ जो है बिना किसी बाउंडेशन के सिर्फ वल्गर ट्वीट्स करते चली जा रही थी, राइट। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट को माइक्रोसॉफ्ट में आगे चल के बंद कर दिया, तो ये ज़्यादा दिन तक ये जो एआई प्रोग्राम था टिक नहीं पाया, ठीक है। इसके अलावा ये तो काफ़ी सालों पहले का किस्सा है, अगर कुछ मैं रीसेंट का आपको किस्सा सुनाऊं, तो जैसे कि एक एक्ट्रेस है रश्मिका मदान करके, अभी हाल ही में इनका एक फेक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था जो कि इन लेडी का था, ठीक है। ये जो है ओरिजिनल वीडियो की फुटेज थी, एंड एआई की मदद से, जो डीप फेक टेक्नोलॉजी होती है उसकी मदद से, इन एआई जो एआई टूल था उसने इस पर्टिकुलर लेडी की शक्ल पे जो रश्मिका मदान एक्ट्रेस की जो है शक्ल को लगा दिया, एंड आप बिल्कुल भी यहाँ पे डिफरेंस फाइंड नहीं कर पाएंगे। और ये तो जस्ट एक मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, ये प्रॉपर एक वीडियो थी, तो वीडियो में भी एआई इस तरीके से आ चुका है कि क्योंकि फोटोशॉप के थ्रू वो तो कोई भी मैनुअली कर सकता है, इमेजेस में जो है फेस को चेंज कर सकता है, बट वीडियो में करना इट इज़ प्रिटी हार्ड, राइट। एक्सप्रेशंस को मैच करना, हर वीडियो में एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे करना, तो वो जो ये डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी है वो कर पा रही है, बट इन चीज़ों में एक लिमिटेशन होनी चाहिए, राइट, क्योंकि ये बहुत ही कंसर्निंग मैटर हो जाता है कि कोई भी किसी की शक्ल लेके जो है किसी भी पर्टिकुलर वीडियोस में लगा दे रहा है, तो ये थोड़ी सी चिंताजनक बात है, राइट। तो आगे चल के इन चीज़ों में जो है ज़्यादा सख्ती आएगी, और एआई के अंदर एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप ऑफ चीज़ों को ऐड किया जाएगा हर टूल के अंदर, राइट। और इसके लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, सो दैट कि कुछ रूल्स इन पर लागू किए जाए इन टूल्स के ऊपर, सो दैट कि किसी को भी इन चीज़ों की वजह से हार्म ना हो, राइट।
चलिए नेक्स्ट जो चेंजेस है वो है हमारा मल्टी मॉडल एआई। अब मल्टी मॉडल क्या है, एआई क्या होता है, अभी ये टेक्नोलॉजी तो आई नहीं है, बट हाँ आगे चल के ज़रूर आ सकती है, जिसमें एक ही टूल आपके डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को जनरेट कर सकता है। अभी यहाँ पे सिंगल मॉडल एआई होता है जहाँ पे आप टेक्स्ट जनरेशन वाले टूल से सिर्फ टेक्स्ट जनरेट करवा सकते हैं, इमेज जनरेशन वाले टूल से सिर्फ इमेज, एंड वीडियो वाले से वीडियो, इसी तरीके से जो चीज़ें वर्क कर रही है। बट आगे चल के हो सकता है कोई एक ऐसा टूल आ जाए जिसमें आप एक ही टूल से, एक ही प्रॉम्प्ट से टेक्स्ट भी, वीडियो भी, इमेज भी जनरेट करवा पा रहे हैं एक ही बार में, राइट। तो आगे चल के इस टाइप की भी जो टेक्नोलॉजी है एआई मॉडल्स है आ सकते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन विद एक्सपर्ट सिस्टम। अब एक्सपर्ट सिस्टम क्या है, लेट से कोई कंपनी है, गूगल का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो गूगल के कई बड़े बड़े सर्वर से बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों लोगों का डेटाबेस है उनके पास, राइट। बट किसी भी एआई को जो है उस डेटाबेस का एक्सेस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अभी एआई उतना मैच्योर नहीं है। अगर उस डेटा के साथ उसने प्रॉपरली सिक्योरिटी नहीं रखी और उस डेटा का कोई मिसयूज़ हो गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, राइट। तो आगे चल के जब एआई ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा और चीज़ों को ढंग से समझ पाएगा, इवैल्यूएट कर पाएगा, तो उनको फिर इन एडवांस सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम का भी एक्सेस दिया जा सकता है, डेटा बेसिस का एक्सेस दिया जा सकता है, सो दैट कि वो इन डेटा बेसिस को इवैल्यूएट करके जो हज़ारों लोग का काम है, हज़ारों लोगों का काम जो गूगल के ऑफिस में बैठे हुए उनको ज़्यादा तेज़ी से कर पाए वो, राइट। अभी उसमें थोड़ा सा लिमिटेशन है, वो एआई को नहीं दिया जा सकता उस टाइप का डेटा, राइट। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंडली, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। अभी भी थोड़ा सा क्या है, कई एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी वगैरह हो गया, उसमें तो काइंड ऑफ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, बट कई बार जो थोड़े से नॉन टेक्निकल लोग हैं उनको थोड़ा सा समझने में इशू हो जाता है, ठीक है, कुछ टर्म्स समझने में इशू हो जाता है। इसके अलावा चैट जीपीटी वगैरह फिर भी आसान है, जो दूसरे टूल्स है जैसे कि जैस्पर हो गया, राइटर हो गया, और जो दूसरे मार्केट में टूल है जैसे स्टेबल डिफ्यूजन और जो वीडियो क्रिएशन टूल्स है, उन्हें यूज़ करना थोड़ा सा अभी भी मुश्किल है, ठीक है। तो आगे चल के जो यूज़र फ्रेंडली इंटरफेसेस है और थोड़े ज़्यादा आएंगे, सो दैट कि नॉन टेक्निकल लोग जो हैं, जिन्हें उतना आइडिया नहीं है टेक्नोलॉजी का, वो भी इन एआई टूल्स को यूज़ कर पाएँ एंड अपने बढ़िया से बढ़िया जो है आउटपुट्स जनरेट कर पाए, राइट। तो ये भी एक चेंजेस आएगा फ्यूचर में। एंड इम्प्रूव्ड प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजीज। अब जैसे कि एआई के अंदर इतना चेंजेस आ रहा है, तो प्रॉम्प्टिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस देखने को मिलेगा। तो प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटजीज में भी काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हमें आगे चल के फ्यूचर में। नेक्स्ट, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड। अब रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने कहा, और मैंने ये भी कहा था कि इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस को आना पड़ेगा। कोई हो सकता है इसके लिए हर कंट्री में या किसी एक स्पेसिफिक कंट्री में या कई सारे कंट्री मिलके कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो इन चीज़ों पर पाबंदी लगा के रखे एंड इन चीज़ों को इवैल्यूएट करे, राइट। क्योंकि अगर ये सारी चीज़ों को इवैल्यूएट नहीं किया गया या बेसिकली इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर में नहीं रखा गया, तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, राइट। क्योंकि अगर एआई के पास डेटा प्रिवेसी समझने की कैपेबिलिटी नहीं है, उसके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है या ट्रांसपेरेंसी वो नहीं रख पा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो सकता है, राइट। एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आपने हो सकता है आयरन मैन, नॉट आयरन मैन, अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन आपने आई गेस देखा होगा। तो उसमें भी कुछ इसी टाइप की चीज़ हो जाती है, जब जो टोनी स्टार्क का जो जाविस होता है, वो भी एक एआई होता है, एआई मॉडल होता है, एआई प्रोग्राम होता है, वो जब आपे से बाहर हो जाता है, कंट्रोल के बाहर हो जाता है, तो किस तरीके का ब्लंडर कर सकता है, वो एक जस्ट एक एग्जांपल है मूवी के उसमें, राइट। तो इन चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट्स को आगे आना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशंस को फॉर्म करना पड़ेगा आगे चल के। तो फ्यूचर में ये सारी चीज़ें भी होने वाली है, राइट। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा कि एआई का क्या फ्यूचर है, एंड साथ ही साथ में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे इसके साथ साथ में ग्रो होने वाली है, क्या क्या उसमें चेंजेस आ सकते हैं टाइम टू टाइम, ये आपको आइडिया लगा होगा, राइट। तो चलिए आगे इस वीडियो में, नॉट इस पर्टिकुलर वीडियो में, आगे इस कोर्स में हम और चीज़ें सीखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड, एआई मॉडल से रिलेटेड और एआई टूल से रिलेटेड, राइट। इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।